यूक्रेन से भी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस जंग में इतनी लाशें गिरेंगी जो किसी ने ना देखी होंगी। इसराइल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसराइल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इसराइल में हजारों रॉकेट हमले हो रहे हैं। इसराइल में हमास की ऐसी आग फैली है कि कुछ घंटों तक तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। इसराइल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इसराइल हिल चुका है। ये हमला जमीन के रास्ते हुआ है। बाढ़ काट कर हमला आवर अंदर घुस चुका है। मोटरसाइकिल पर बैठकर हमला आवर इसराइल में घुस गए। ये हमला समुद्र के रास्ते हुआ है। हमास की इस पीठ को इसराइल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही है। ये हमला आसमान के जरिए भी हुआ है, ग्लाइडर रूप में। 7 अक्टूबर 2023 ये इसराइल और फलस्तीन की तारीख में ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा जिसके बाद वर्ल्ड वार की बात होने लगेगी। हमास के कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इसराइल के प्रधानमंत्री हुनैद अमन ने भी कह दिया है कि जंग शुरू हो चुकी है। अब ही की तस्वीरें क्या हैं ये आप इसराइल से आने वाले जंगियों को देखकर समझें। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। इसराइली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे तक बहुत नाजुक होने वाले हैं। हमले का आगाज कैसे हुआ ये देखें। जो तस्वीरें बिजली कर सकती है इनको एडिट करके हटा दिया गया। हमास के हमला आवर जो 7 अक्टूबर को मिलिट्री के एक कैंप पर हमला कर दिया, इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इसराइल के मिलिट्री कैंप्स जा पहुंचे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और इनके हाथ में मशीन गन थी और फिर इन्होंने उतरते ही इसराइल के मरहटों पर बमबारी गोलाबारी शुरू कर। ये पिछले 50 सालों में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान ये सबसे बड़ी जंग है जिसमें मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया। वहाँ कई इसराइली फौजी मारे गए। वहाँ की पुलिस ने कहा है कि 21 ऐसी जगह हैं जहाँ बड़े हमले हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी को इस हमले को लेकर दुरुस्त साबित हुई है। हमास की रॉकेट पावर को लेकर वो अनजान रहे। इसराइल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से एक बाल खा रही थी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इसराइल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इसराइल पर जो हमला हुआ इसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रहायशी इलाकों में इसराइल का सर्च ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक जो फलस्तीन का हिस्सा है ऑपरेशन किया गया और कई फलस्तीन के फौजी इस ऑपरेशन में मारे गए, बच्चे भी शामिल हैं। हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में इसराइल की सीने पर जितना बड़ा हमला किया गया इसकी तस्वीर बहुत खतरनाक है। हमास के हमलावरों ने टैंक को एक हमले में उड़ा। हमास ने अपने हमला मोटरसाइकिलों पर सवार करके भेजे। हर मोटरसाइकिल पर 2 हमलावर। फिर ये इसराइल के इलाकों में फैल गए। हमास ने इतने रॉकेट दागे कि इसराइल घिन भी न पाया। गजा पट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेटों ने हर तरफ आग लगा दी। हर तरफ सायरनों की आवाज गूंजने लगी। हमास ने 7000 रॉकेट इसराइल पर गिराए। इनको रोकने में इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। एक तरफ से इसका आयरन डोम सिस्टम एक्सपोज हो गया। हमास ने इसराइल के कई फौजियों को मार डाला तो कईयों को अगवा करके गजा की तरफ ले गए ताकि आगे चलकर इसराइल से कोई डील की जा सके। लेकिन इसराइल के लिए सबसे शर्म की बात यह है इसके बड़े हथियार बड़े हमले को ना रोक पाए। जिस जलते हुए टैंक को पूरी दुनिया देख रही है, इसी टैंक को लेकर बहुत सी बातें आज भी इसराइल इंडस्ट्री के अंदर सीक्रेट बनी हुई। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सी बातें नहीं जानती। सबसे खतरनाक हथियार जो हर मैदान में इसराइल को कामयाबी दिलाते आया है पर ये फेल हो गया और फलस्तीनी इस पर सवार हो गए। हमास के हमले के बाद जो माहौल बना है के बाद चीन को लेकर इसराइल और सऊदी अरब में दूरी फिर से बंद। सऊदी अरब अब इसराइल को तरक्की दिखाने से बचेगा, यानी अब इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान तनाव बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल इस हमले का बहुत बेदर्दी से बदला लेगा और वो हमास और इसके कमांडर को छोड़ेगा नहीं। इसके लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। इसको रोकने की कोशिश पूरी की जा रही है लेकिन जिस तरह हमास ने हमला किया है इसने इसराइल को हिला कर रख दिया। अब इसराइल के पास भी बदला लेने के अलावा कोई चारा नहीं।